हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपने आगे वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में समझाया था। बस उसी फार्मूला को यहाँ पर फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना है कि ए बी होल डैश है तो क्या होगा, बी डैश ए डैश। पहले बी पे डैश लगेगा फिर ए पे डैश लगेगा। ओके, ये याद होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या करना है ध्यान से देखो। सो दैट द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी इज़ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी बताना है और स्क्यू सिमेट्रिक भी बताना है अकॉर्डिंग एज ए इज़ सिमेट्रिक। ओके, ध्यान से देखो, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। अच्छा, हमें सिमेट्रिक भी बताना है और स्क्यू सिमेट्रिक भी बताना है। किसके अकॉर्डिंग? ए मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर हम दो केस बना लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, सम बहुत नॉर्मल है। केस 1 में हम क्या लेते हैं, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। तो हमने सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला देखा था कि ए सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का आप ट्रांसपोज निकालोगे और वो ए के बराबर ही आएगा तो वो सिमेट्रिक होता है, राइट। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, मान लो कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला तो दोनों इक्वल आते हैं तो ए सिमेट्रिक होगा। और अगर आप ट्रांसपोज निकालो तो नेगेटिव ए आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, जो हम सेकेंड केस में लेंगे कि व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए। अब इसको हमें सिमेट्रिक भी बताना है। देखो, बी डैश ए बी, इसको हमें सिमेट्रिक बताना है, मतलब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो आपको यही आंसर मिलेगा, ट्रांसपोज लेने के बाद आपको यही आंसर मिलेगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर आप बी डैश ए बी को आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो आपको पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो उसका आगे माइनस आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ध्यान से देख लो केस 1। केस 1 में क्या बताया गया है कि ए इज सिमेट्रिक तो ए डैश इज इक्वल टू ए। इसको हमें सिमेट्रिक बताना है तो उसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज का फॉर्मूला देखो, ए बी होल डैश, तो क्या होगा, पहले बी के ऊपर डैश लगेगा फिर ए के ऊपर डैश लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये ए बी के ऊपर डैश लगेगा फिर बी डैश के ऊपर डैश लगेगा। ओके, उल्टा करना है। तो ए बी डैश का मतलब क्या होगा, तो बी डैश ए डैश। देखो, पहले बी डैश फिर ए डैश और डैश ऑफ डैश यानी बी हो जाएगा। अच्छा, ए डैश की वैल्यू तो क्या है, ए है। देख लो, ए डैश की वैल्यू तो क्या है, ए। तो मैं ए डैश की जगह पर ए लिख सकता हूँ, तो बी डैश अपनी जगह पर, बी अपनी जगह पर, ए डैश की जगह पर ए आ गया, जो हमने यहाँ पे था, रिजल्ट 1 दे देते। देखो, आपने बी डैश ए बी से स्टार्ट किया था, वापस बी डैश ए बी आ गया, तो इसका मतलब बी डैश ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझना है। ओके, फॉर्मूला बराबर समझ लो आप। जब भी होल डैश होता है, अब आप डैश लगाते हो तो पहले ही इस पे लगेगा, ए बी डैश हो गया और बी डैश का डैश। ए बी डैश का क्या होगा, पहले बी डैश फिर ए डैश और डैश ऑफ डैश यानी डैश कैंसिल। ए डैश की वैल्यू क्या है, ए है। ए डैश की वैल्यू क्या है, ए, तो बी डैश ए बी हो गया, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही आ गया। ओके, तो उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वही आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। जब ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी बताना है। देखो, तो हमने ये लिख दिया, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तो हमने डैश लगा दिया। अब ये डैश पहले इस पर लगेगा तो ए बी डैश और फिर इस पर लगेगा, फिर ये इस पर लगेगा तो बी डैश आगे फिर ए डैश और डैश ऑफ डैश यानी डैश कैंसिल। अब ए डैश की वैल्यू तो क्या है, माइनस ए, तो ये माइनस आप आगे निकाल लो तो बी डैश ए बी हो जाएगा। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, बी डैश ए बी, और आपको आंसर क्या मिल गया, माइनस बी डैश ए बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बी डैश ए बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बहुत ही नॉर्मल सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, बस आपको कंसेप्ट समझना है। तो ये था आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।